लॉ में मैंने स्कोर कर रहे थे 25 आउट ऑफ 30, टैक्सेशन के अंदर मैंने स्कोर कर रहे थे 26 आउट ऑफ 30, ऑडिट के अंदर मैंने स्कोर कर रहे थे 26 आउट ऑफ 30 और एफएमएसएम में मैंने स्कोर कर रहे थे 23 आउट ऑफ 30। भाई बाकी सब्जेक्ट की क्यों नहीं बता रही, उसमें तुम्हारे कम नंबर थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने दिया था तो उस टाइम इन सब्जेक्ट्स के अंदर एमसीक्यूज थे ही नहीं। तो देखो इस वीडियो के अंदर अपन लोग डिटेल में बात करने वाले हैं मैंने एमसीक्यूज के अंदर ये स्कोर कैसे करा था, तुम लोग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक बात मेरे दिमाग में जरूर रखना, एमसीक्यूज ही है जो तुम्हारा रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट तुम्हारे को एमसीक्यूज कर सकते हैं। एमसीक्यूज के थ्रू तुम बहुत ज्यादा नंबर भी ला सकते हो और इनफैक्ट जो सब्जेक्ट में तुम अटक रहे हो ना उसमें तुम इजीली पास हो सकते हो। सोचो 40 लाने हैं, 25 नंबर तुम्हारे एमसीक्यू में आ गए, सिर्फ 15 नंबर लाने 70 में से, कितना ईजी है वो। ये एमसीक्यूज के ऊपर इसलिए ज्यादा फोकस रखना। इस वीडियो का मैं तुम्हारे को दो चीजें डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर अपन को एमसीक्यू को कैसे डील करना है, थ्योरी में भी दोनों में बात करूंगा मैं, केस स्टडी के बारे में भी और डायरेक्ट के बारे में भी। इसके बाद अपन बात करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तुम्हारे को एमसीक्यू को कैसे डील करना है, वो भी उसमें भी दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक टारगेट रखते हैं 301 लाइक का, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियोस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम एमसीक्यूज के अंदर स्कोर कैसे करना है। सबसे पहले दो चीजें, केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं पकड़ूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में। सिंपल सी चीज है, सोर्स बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से बनाते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर, डायरेक्ट आईडीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज से। अगर तुमने रीड कर रखी है ना मॉड्यूल की लैंग्वेज, तुम्हारे को डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा यार इसका आंसर ये है। और ये तो हो गया डायरेक्ट। दूसरी चीज है तुम्हारे को डायरेक्ट क्वेश्चंस का ही बता रहा हूं। दूसरी चीज है तुम्हारे को कॉन्सेप्ट जितना अच्छा पढ़ रखा है, तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पता है कि यार ये होता है, इजीली तुम्हारे को और आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ यही दो सोर्स है, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक है अपनी मॉड्यूल रीडिंग। दोनों चीज तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे मेन जो तुम्हारे को भी दिक्कत है सबसे ज्यादा, वो है केस स्टडी के बारे में। थ्योरी सब्जेक्ट्स में केस स्टडी को कैसे डील करना है, मैंने कैसे डील करा था वो मैं तुम्हारे को अब डिटेल में बताता हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या करा था वही मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। अपने पास आंसर शीट है, आंसर शीट के लास्ट पेज में मैंने ऊपर लिख लिया रफ। अब मैंने पढ़ी, देखो ये आंसर शीट, इधर लिख लिया मैंने रफ। अब मैंने क्या है, एमसीक्यू बुकलेट में सबसे पहले केस स्टडी का पैरा 1 पढ़ा। पैरा 1 मैंने पूरा पढ़ा, जो मेरे को समझ आया वो मैंने डायग्राम फॉर्मेट में रफ में पीछे पेंसिल से लिख लिया। उसके बाद मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज पे जंप नहीं करा, मैंने पैरा 2 पढ़ा, जो मेरे को समझ आया मैंने डायग्राम फॉर्मेट के अंदर वो लिखते गया। ऐसे मैंने पूरी केस स्टडी पढ़ ली। उसके बाद जैसे मैंने एमसीक्यू पढ़ने चालू करे ना, मेरे को डायरेक्ट आंसर देखने लग गए, अरे यार इसका आंसर तो ये था, अरे इसका आंसर तो ये था। मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल। इस ये है ना, तुम जैसे कोई पीवाईक्यू या फिर एमटीपी वगैरह कुछ भी कर रहे हो ना, ये करके देखना बहुत ज्यादा है, मतलब तुम्हारा मजा आ जाएगा तुम्हारे को। यार मेरे को डायरेक्ट इतनी इजीली मेरे को सारे आंसर पता चल गए, बहुत ज्यादा तुम्हारे को इससे बेनिफिट होगा। ये तुम जरूर कर सकते हो। इनफैक्ट एक और चीज है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का भी मैं तुम्हारे को साथ में बताता हूँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, उसके अंदर भी तुम ये कर सकते हो। अब मैं तुम्हारे को डिटेल में एक चीज बताऊं ना, टैक्सेशन के अंदर सबसे पहले जो कि तुम्हारे को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, टैक्सेशन के अंदर केस स्टडी किस चीज की आएगी, टोटल इनकम की। वो दे देगा सैलरी की इनकम के लिए, उसके अंदर हो सकता है कुछ जैसे एडजस्टमेंट दे दे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और बाकी पांचों हेड के ऐसे इनकम वो दे देगा। और 2-3 इनकम होगी जिसके अंदर वो अंदर भी वो तुम्हारे को इनकम फ्रॉम सैलरी जैसे कैलकुलेट कराएगा। ऐसे मतलब 2-3 इनकम होगी जो तुम्हारे को एग्जैक्ट वो कैलकुलेट कराएगा। सिंपल सा तुम्हारे को क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी देखी, उसका देखा यार ये अलग अलग चीजें दे रखी है, तुम्हारे को सीधा तुम मतलब तुम्हारे आंसर शीट के लास्ट पे तुमने ऐसे इनकम फ्रॉम सैलरी को ऐसे सॉल्व कर लिया रफ में, तुम्हारी आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी। बाकी जो मतलब बाकी जो इनकम दे रखी है वो भी तुमने ऐसे कैलकुलेट करके लिख ली। अब तुम जैसे एमसीक्यूज पढ़ने जाओगे ना, तो बताऊं क्या लिख रहा होगा, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करो, हाउस प्रॉपर्टी टोटल इनकम कैलकुलेट करो, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करो, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। ऐसे तुम्हारे को 5 एमसीक्यू सिंपल से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इजीली तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं वाली। ऐसे तुम कर सकते हो, बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। टैक्सेशन का मैंने तुम्हारे को ऐसे बताया। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से अंदर, भाई देखो मैं तुम्हारे को जैसे बताऊं, एक बार मैं तुम्हारे को पहले एफएम का बताता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सोर्स बताता हूं, डायरेक्ट केस स्टडी कहां से आएगी। जो तुम मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन वगैरह देखोगे जो 10 नंबर का वेटेज रखते हैं, वो डायरेक्टली तुम्हारे को केस स्टडी दिखेगी। कैसे अमाउंट चेंज हो जाएंगी, 1-2 एडजस्टमेंट हो सकता है मॉडिफाई हो जाए, वो तुम्हारे को एग्जैक्टली वो दे देंगे उधर केस स्टडी के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट वो बीच में जो चीजें होती है ईबीआईटी वगैरह, ईपीएस वगैरह, खूब सारी चीजें ऐसे डिफरेंट निकालेंगे। बेसिकली मॉड्यूल के अंदर जो तुम्हारे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी 10 नंबर के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, उसको ही वो तुम्हारे को वहां देंगे। अमाउंट चेंज हो जाएंगे तो 1-2 एडजस्टमेंट हो जाएगी। ध्यान रखना, वही चीजें तुम्हारे को वापस मॉड्यूल से ही तुम्हारे को वो दिखेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर तुम जैसे ढूंढ रहे हो ना कि यार मैं क्वेश्चंस कहां से करूं एमसीक्यूज वगैरह के, 2 चीजें, एक तो आईसीआई के एमसीक्यूज वगैरह, दूसरी चीज जो आईसीआई के साइड पर बुकलेट मिल जाती है एमसीक्यू बुकलेट, वो करनी है। सबसे मेन चीज बताऊं, इसके अलावा क्या करना है, तुम देखते हो ना यार मेरे को एडिशनल क्वेश्चन करने हैं, भाई मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है ना सफिशिएंट है, कॉन्सेप्चुअली कर ले। तो एक बात ये दिमाग में डाल लो,
मॉड्यूल के क्वेश्चन सफिशिएंट है अगर कॉन्सेप्चुअली कर लिए तो। वही क्वेश्चन तुम्हारे को अमाउंट चेंज करके मॉडिफाई होकर तुम्हारे को मिल जाएंगे। अगर तुमने रट लिया कि यार ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में चेंज होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये है तुम्हारा। अब मैं बात करता हूँ एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग, इन सब के एमसीक्यूज के बारे में। देखो मैं सच बताऊँ, देखो इसके अंदर क्या तुम्हारे साथ हो सकता है, या तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर क्वेश्चन तुम्हारे से सॉल्व ही नहीं हो रहा है एमसीक्यू के अंदर। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को बता दूं एडवांस अकाउंट कॉस्टिंग, इसके अंदर पहले पूरा पेपर सॉल्व करना और लास्ट के अंदर एमसीक्यूज पर आना। अब तुम आ गए एमसीक्यूज पर, तुम एमसीक्यू में अटक रहे हो या फिर तुम्हारे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए मैं तुम्हारे को सच बताऊं ना, ऐसी कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं है कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा इजीली हो जाएगा। भाई एडवांस अकाउंट्स कॉस्टिंग, इनके जो बड़े बड़े एमसीक्यू है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टाइप एमसीक्यू है ना, वो तुम्हारे तभी सॉल्व हो सकते हैं जब तुमने पहले प्रैक्टिस कर रखी हो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की, मतलब स्पीड भी बना रखी हो अच्छे से। जैसे पूरे पेपर के अंदर तुम्हारे को 3 घंटे के अंदर स्पीड बना के चलनी है बढ़िया वाली, और तुमने पहले भी ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रखी, स्पीड में उन्हें सॉल्व कर रखा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे को अच्छे से आता है, तो तुम स्पीड में उसे सॉल्व कर जाओगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी अलग कोई क्राइटेरिया नहीं है, अलग कोई ऐसी टिप नहीं है कि यार ये बता दिया इससे ही हो गया। जैसे मैंने तुम्हारे को पहले ट्रिकें बताई है उसके अंदर तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने का आएगा। डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि स्टडी के अंदर तुम डायरेक्टली लिख लिख के वो जो मैंने तुम्हारे को बताया आंसर शीट के अंदर वो तुम कर सकते हो, तुम्हारे को सच में रिजल्ट दिखेंगे। देखो अब करते हैं अपन लोग मैनिफेस्टेशन। तुम जो भी ग्रुप दे रहे हो उसके अंदर तुम एग्जैक्ट कितने नंबर लाना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये नहीं कि 200 प्लस 250 प्लस, एग्जैक्ट नंबर लिख के जाना कि कितने नंबर तुम स्कोर करना चाहते हो। अगर तुम नहीं कमेंट कर रहे हो तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी कमेंट में जरूर बताना कि और कौन सी वीडियो के तुम्हारे को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह फेस हो रही हो या फिर कौन सा टॉपिक तुम चाहते हो वीडियो के अंदर। तो यही था इस वीडियो के अंदर।